हेलो दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, तो हमने हमारी जो एफएलटी है, एफएलटी नंबर 16 है। इससे पहले हमने 10 यूनिट टेस्ट लगा लिए हैं और जो 5 है वो टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो एमपीपीएससी की एफएलटी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम जो एफएलटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिट टेस्ट, हम 10 ही यूनिट की टेस्ट दे चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसके बाद हम 9 एफएलटी और अपलोड करने वाले हैं। तो एफएलटी नंबर फर्स्ट है और टेस्ट नंबर यहाँ पे 16 है। ठीक है, 15 टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो देख लेते हैं, हम इसके जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको सही देखे। इसके लिए देखिए, अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो है हमारा, होलकर वंश की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1729 में, 1730 में, 1731 या 1726 में हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी हमारी 1730 में। होलकर वंश की स्थापना कब हुई थी? 1730 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? रतलाम में, ठीक है, कब हुई थी? 1931 में, 1932, 1926 या 1919? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सरायना, निवास, फाल्या या कुछ नहीं? क्या कहा जाता है? तो भीलों के जो निवास स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? फाल्या कहते हैं। तो हमारा 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए जड़ी बूटियों की पहचान में किस जनजाति को हस्त सिद्धि माना जाता है? मतलब जो है वो पहचान आसानी से कर सकती हैं। और कौन सी जो जनजाति है? भील है, गडरिया है, सहरिया है, गोंड है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा सहरिया जनजाति जो है जड़ी बूटियों की पहचान बहुत आसानी से कर लेती है। ठीक है, और जो है सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है? देखिए खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर आदि जिलों में बोले जाने वाली बोली का नाम बताइए। तो कौन सी बोली बोली जाती है? कहाँ पे? खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी और झाबुआ, इंदौर, इन शहरों में कौन सी बोली बोली जाती है? देखिए क्या, निमाड़ी, मालवीय, बुंदेली या बघेली? तो कौन सी बोली बोली जाती है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा मालवी बोली बोली जाती है। क्या हो जाएगा? मालवी। यहाँ पे मालवी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए निमाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निमाड़ी। ठीक है, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है? अक्षय तृतीया को लोक भाषा में क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया को लोक भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए अखातीज कहते हैं, अक्की कहते हैं, केवल पहला या केवल पहला और दूसरा या दोनों कहते हैं? तो देखिए 6 वाले का आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा अखातीज कहते हैं हम इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हीड़ गायन कब गाया जाता है? हीड़ गायन जो है इसका गायन कब किया जाता है? तो देखिए इसका गायन कब किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, श्रवण के महीने में या मकर संक्रांति पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मकर संक्रांति पर जो है इसका गायन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि हीड़ गायन किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित कादम्बरी किसकी रचना है? हर्षचरित जो है कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है, तुलसीदास, पद्माकर या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट हमारे कौन से प्राचीन या आदि कवि भी हम इन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए देवास में है, खजुराहो में है, भीमबेटका में है, मंदसौर में है? तो कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है? मंदसौर में हमें पशुपतिनाथ का मंदिर जो है देखने को मिलता है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए टांट्या भील का जन्म कब हुआ था? टांट्या भील का जन्म कब हुआ था? और देखिए तात्या मामा के नाम से भी जानते हैं टांट्या भील को हम। और इसके अलावा तात्या भील को हम मध्य प्रदेश के जो देखिए किस उससे संबंधित हैं? तो देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, 1842, 1840, 1830 या 1829? तो इनकी जन्म की बात करें तो हुआ था 1842 में हुआ था। ठीक है, 1842 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय परंपरा वेदों को मानती है पवित्र, दिव्य, नित्य या इनमें से कोई नहीं? तो क्या मानती है वेदों को? भारतीय जो परंपरा है तो वो मानती है हमारी क्या? नित्य। नित्य मतलब वो सनातन है और प्रारंभ से ही अंत तक रहेंगे, ऐसा हमारी भारतीय परंपरा वेदों को स्थान देती है, मानती है। देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस वेद का स्थान आता है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? देखिए पुराण का आता है, शतपथ ब्राह्मण का आता है, सोमवेद का आता है, उपरोक्त तीनों का आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए क्या, शतपथ ब्राह्मण का जो है स्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दसरा युग, दशरथ जो युद्ध है उसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? देखिए दशरथ युद्ध का जो हुआ था वो रावी नदी के के किनारे हुआ था। और
इसका जो वर्णन हम देखें तो वो मिलता है हमें, देखिए कौन से में देखने को मिलता है, इसका हो जाएगा हमारा देखिए नंबर 4 का, यानी 7वें मंडल में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभवेद थे, भद्रबाहु, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे फर्स्ट जो जैन धर्म के जो संस्थापक की बात करें तो प्रथम तीर्थकर की जो है हमारे ऋषभवेद थे, और जिनका निर्माण जो है साम्य शिखर पर हुआ था, और राजा अश्वसेन के जो पुत्र थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और जो हमारे आखिरी वे कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना किसने की है? देखिए जैनों की जो जीवनी है वो किसमें लिखी गई है? कल्पसूत्र में। और इस पुस्तक की रचना किसने की है? देखिए कौंडिन्य ने, बप्पा ने, भद्रबाहु या महानामा ने। तो किसने की है? देखिए तो इसकी रचना हमारी की है भद्रबाहु द्वारा। इसकी जो है कल्पसूत्र की रचना की गई है, जिसमें जैन तीर्थकरों की जो है जीवनी का वर्णन किया गया है। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? बिंदुसार, तो बिंदुसार देखिए मगध की गद्दी पर कब बैठा था? देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो बिंदुसार जो है वो तो था हमारे कौन से हर्यक वंश से संबंधित, और जो बिंबिसार था वो हमारे मौर्य वंश से संबंधित था। तो आपको इसे जो है याद रख लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिंदुसार का कब गद्दी पर बैठा था। तो हमारे 16 का आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा, 280 ईस्वी पूर्व में जो है बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना ना, रामदास या फिर रामास्वामी नायर ने, या ज्योतिषवराव फुले ने। तो किसने की थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए और कब हुई थी? देखिए तो ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1940, 1942, 1922 या 1929। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1942 में। 9 अगस्त, देखिए 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को इसकी शुरुआत हो गई थी। तो 9 अगस्त तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुई थी इसकी शुरुआत। कौन से? भारत छोड़ो आंदोलन की। यहीं पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारे विदिशा जिले से मानी जाती है। ठीक है, तो हमारा इसका 2 वाला आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? देखिए गांधी सागर बांध जो है हमारा किस नदी पर बंधा हुआ है? चंबल नदी पर बंधा हुआ है। इसके अलावा चंबल नदी पर 2 और बांध हैं देखिए। ठीक है, कोटा बैराज, और हमारा एक और बांध कौन सा है देखिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और कब बना था? देखिए 1965, 1962 राणा प्रताप सागर बांध है, जो भी हमारा किसमें? चंबल नदी पर है। ठीक है, 1955 और 1960। तो बांध की बात कर लेते हैं, तो ये बना था हमारा 1960 में। तो इसका हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, देखिए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखे हैं। ठीक है, आंध्र अकेला नहीं लिखा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, गठन कब हुआ था? देखिए क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। ठीक है, भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका गठन की क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य भारत के एकीकरण से संबंधित हमारी जो है सिलेबस में क्वेश्चन दे के रखे हैं कि भारत के एकीकरण, स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण, वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो उसी से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा देखिए 20 का हमारा 1953 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? पहली वन नीति, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पहली वन नीति देखिए कब बनी थी? 1952, 1956, 1953 या 1963। तो देखिए 21 का बात कर लेते हैं। तो 1952 में हमारी प्रथम जो है वन नीति आई थी। ठीक है, और वन अधिनियम कब आया था? आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने वन ग्राम हैं? वन ग्राम कितने हैं मध्य प्रदेश में? 425 है, 575 है, 925 है, या फिर 1012 है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका है हमारा 575 जो है वन ग्राम मध्य प्रदेश में अभी हैं वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 23वां, धूपगढ़ की चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1352, 1327, 1356 या 1329। तो मीटर में बात कर लेते हैं। तो 1352 मीटर जो है धूपगढ़ की जो है चोटी की ऊंचाई है, और सतपुड़ा जो है श्रेणी में है स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए हमारा, नर्मदा नदी कितनी सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की? देखिए कितनी है? 52, 43, 41 या फिर 56। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना, 41 है हमारी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, और कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, जो खंबात की खाड़ी में, महाराष्ट्र गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है,
और अनूपपुर के जो अमरकंटक है वहां से इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हलाली परियोजना सम्राट अशोक परियोजना के नाम से इसे जानते हैं हम, किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर है? देखिए चंबल पर है, ताप्ती पर है, कोसी पर है, बेतवा पर है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए कौन सा 25 का इसका हो जाएगा बेतवा नदी पर है। और कहाँ पे स्थित है आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप इसका आंसर विदिशा हो जाएगा क्योंकि विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा देखिए, मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख कोयला क्षेत्र सीधी है, सतना, सिंगरौली या ग्वालियर? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा देखिए 26 का इसका नंबर आंसर हो जाएगा हमारा सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी का दर्जा दिया गया था 2010 में। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? राज्य खनिज निगम की 1962, 1967, 1969 या 1963? क्वेश्चन मोस्ट है और इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1962 में है जो है मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? किस जो है जिले में है? यहाँ पे राज्य की जगह क्या हो जाएगा, जिले में है। तो भोपाल, ग्वालियर, नीमच या सतना? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सतना में जो है सर्वाधिक सड़कों का जो है घनत्व पाया जाता है। 28 का आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, भांडेर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? भांडेर परियोजना देखिए कब प्रारंभ की गई थी? 1956 में, 1952, 1953 या 1962? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देखिए भांडेर जो परियोजना है भांडेर लिखे हैं यहाँ पे। और 29 का हम बात कर लेते हैं आंसर, तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा 1953 में जो है शुरू की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए चीनी मिल प्रथम कहाँ पे खोली गई थी? रतलाम, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ पे, रतलाम में। रतलाम के जो जावरा था वहां पे खोली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, अंटार्कटिक महाद्वीप पर उपस्थित भारत के शोध संस्थान का नाम क्या है? देखिए मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, या फिर पहला, या फिर दूसरा, या फिर दोनों? देखिए यहाँ पे 5 बात ऑप्शन आता नहीं है तो आप इसको ना भी माने। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों हो जाएंगे। और 31 का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 31 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के शोध संस्थानों के नाम है। ठीक है, मैत्री भी है और दक्षिण गंगोत्री भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए किसको कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को, मार्टिन वेहम को, या इंटरमैग्नेस्टी को, एस्ट्रोबो को? किसको कहा जाता है? देखिए प्लेनी ने जो नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। और अब इसका आंसर की बात कर लेते हैं तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इंटरमैग्नेस्टी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए अधिकतम दूरी पर होगी तो क्या कहेंगे, घूर्णन, परिक्रमण, उपसौर या अपसौर? तो क्या कहते हैं? इसका हमारा आंसर हो जाएगा उसे उपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी पर होती है। और अगर पास में हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। तो 3 वाला इसका आंसर हो जाएगा अगर पास में है तो। अगर और देखिए बात कौन सी डेट को सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, और 3 जनवरी को इनकी दूरी आपस में सबसे कम होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो उपसौर है, और उपसौर की स्थिति कब बनेगी, 4 जुलाई को बनेगी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल पर है, अलकनंदा पर है, मंदाकिनी पर है, या गंगा नदी पर है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए चूलिया जलप्रपात है हमारा चंबल नदी पर स्थित है, तो इसका हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखिए यहाँ पे राज्य पूछा है। देखिए छत्तीसगढ़ है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम जो है साक्षरता किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 का देख लेते हैं। और 35 का आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा क्या पे, आंध्र प्रदेश में जो है आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, देखिए अगर बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता में महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों की ही दृष्टि में जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 है हमारा क्या लिखा है, जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84 से बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, तो कितनी हो गई है, 72%। मतलब यहाँ पे साक्षरता पूछ रहे हैं कितनी हो गई है वर्तमान में। ठीक है, 73%, 74% और 75%। तो साक्षरता की बात कर लेते हैं। देखिए भारत की जो साक्षरता है वो बढ़कर अब हो गई हमारी कितनी, 36 का हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी 73% जो है साक्षरता अभी वर्तमान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए
तुंगभद्रा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तुंगभद्रा परियोजना से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नेपाल, तेलंगाना तथा कर्नाटक। तो कौन से राज्य जो हैं जो तुंगभद्रा परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, कोयना परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? देखिए, उड़ीसा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कोयना परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में ही परियोजना है और महाराष्ट्र ही इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कोयना परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। ठीक है, देश में कितने राज्य में बाघ पाए जाते हैं? बाघ कितने राज्यों में पाए जाते हैं? 22, 20, 18, 17। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 39 का हमारा हो जाएगा 18 राज्यों में जो है बाघ पाए जाते हैं। और नई जो बाघ रिपोर्ट के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में, देखिए भारत में बाघों की संख्या है 2967 और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो वहां पे है 526 जो है सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, 526 संख्या भी आप याद रखें। रेड डेटा बुक की कल्पना किसने दी थी? मतलब जो है इसको सबसे पहले किसने जो दिया था इसकी संकल्पना? ये सर पीटर स्कॉट ने और हार्टिंगटन ने, रेडजेल ने या अर्थर होम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 40 का। और देखिए यहाँ पे जो है चारों में नहीं दी थी तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोई अभी यहाँ पे आंसर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। और देखिए क्या लिखा है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत है? सूचना प्रौद्योगिकी का यानी आईटी क्षेत्र का जो है सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत है? आईटी क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 5.19%। ठीक है, 5.19% जो है नंबर 2 का हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई थी? यानी एआई की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1949, 1950, 1951 या फिर 1952। तो कब शुरुआत की बात कर लेते हैं तो कब हुई थी? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा कब? 1950 में। और जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पता हमारे जॉन मैकर्थी को हम कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखें। ठीक है, हमने जो है बहुत जो टेस्ट करवाए हैं उनमें आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें जाकर जरूर लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, साइबर हमले का प्रकार कौन सा है या फिर हैं? देखिए फिशिंग है, मेलवेयर है या फिर जीरो डे है, इनमें से कोई नहीं या फिर सभी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए 43 का। और 43 का देखिए यहाँ पे कोई नहीं की जगह आप लिख सकते थे कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप जो नंबर 5 पे लिखा है उसे नंबर 4 पे मान लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्शंस या फिर इंटेलिजेंस या फिर कुछ नहीं। तो इसका हमारा आंसर की बात कर लेते हैं देखिए 44 का। और जो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं इसे। ठीक है, नंबर 1। अगला है, ई गवर्नेंस के संबंध में कौन से कथन सही हैं ई गवर्नेंस के? तो देखिए इसके कथन क्या देखे रखे हैं, इससे जनता और सरकार के बीच स्वास्थ्य एवं पारदर्शिता संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है, इससे व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने में दिक्कत जो है आती है। या फिर देखिए आप पूछ रहे हैं कौन से सही है, देखिए केवल 1, केवल 2 या उपरोक्त तीनों या फिर पहला या दूसरा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 45 का। और 45 का हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। देखिए कोई दिक्कत नहीं आती है ई गवर्नेंस के माध्यम से, जबकि बल्कि सरलता हो जाती है। तो जे वाला गलत हो जाएगा और 1 और 2 कथन जो है वो हमारे सही हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट का जनक कैसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक जेके गालब्रेथ को और जेसी लिकलीडर को, चार्ल्स डिकेंस को या डायना मैस्की को। तो इंटरनेट की जनक की बात कर लेते हैं तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? जेसी लिकलीडर को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, और टिम बर्नर जो ली है उन्होंने डब्ल्यू का आविष्कार किया था, तो उन्हें भी उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान था और उन्हें भी जो है। देखिए अब क्या है क्वेश्चन हमारा, देखिए किस एप्स के सबसे ज्यादा यूजर्स 13 साल के 13 यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 13 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फेसबुक, यूट्यूब,
या स्नैपचैट या इंस्टाग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का। 47 का हमारा आंसर हो जाएगा कितने, स्नैपचैट के। ठीक है, पुलवामा जो हमला हुआ है कब हुआ था, 14 मार्च 2019, 14 फरवरी 2019, 14 अप्रैल 2019 या फिर 14 मई 2019। तो इसकी हमला हुआ था हमारा 48 का। 48 का आंसर हो जाएगा नंबर 2, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है, तो कौन सी कंपनी है जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग को जो है समाप्त कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49, और 49 का हमारा आंसर है फ्लिपकार्ट, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नरेंद्र मोदी के 2014 में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, कौन से नंबर के जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो इसका देखिए 15वें के, 16वें के, 14वें के या 17वें के, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 50 का, और 50 का हमारा आंसर है 15वें जो है प्रधानमंत्री वो बने हैं 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना की गई थी 2006, 2007 या फिर 2001 या 2003, तो कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए कितना, 2006 में की गई थी महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या नीमच, तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 52 का, और 52 का हमारा आंसर हो जाएगा 52 का जो है 3 नंबर का, यानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1975, 1976, 1994, 1998, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए कितना, 53 का, और 53 का आंसर हो जाएगा हमारा 1946, बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, 53 के बाद 54 का देख लेते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय कहाँ पर स्थित है, रीवा, सतना, सागर, भोपाल, तो 54 का आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पे, भोपाल में स्थित है। अगला है, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1994, 95, 96 या 92, तो फिर 55 का आंसर हो जाएगा हमारा 1994 में जो है एकलव्य पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। अगला है, इमरान और रहमान किस खेल के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, एथलीट या हॉकी, तो 56 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर है हमारा हॉकी के खिलाड़ी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, त्रिपुरा, असम या इंदौर, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए हमारा 57 का, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओलंपिक संघ के वर्तमान में जो अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो नारायण रामचंद्रन है, तो 2 नंबर का हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, किसी द्रव में डुबाई हुई ठोस पर लगाया, देखिए क्या लिखा है यहाँ भारत, देखिए क्या लिखा है, नंबर 60 जो है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रावत भाटा राजस्थान, केग्गा कर्नाटक, सिंह भूमि झारखंड या फिर काकरापारा गुजरात, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो हमारा स्थित है कहाँ पे, सिंह भूमि झारखंड में स्थित है, तो नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो विश्व के जो लगभग हमारे जो है विश्व के क्या है यहाँ पे, भारत में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो इसका हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, पूरे ही जो शेर है मतलब 100%। ठीक है, कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 62 का, और 62 की बात कर लेते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कृष्णा सागर बांध, यहाँ पे कृष्णा राजा सागर बांध या कृष्णा सागर बांध ही बोलते हैं इसको, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला है हमारा क्या, बी कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स, खाद्य पदार्थों को, विटामिनों के एक समूह को, दोनों को या कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 63, और 63 की बात कर लेते हैं तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, विटामिनों के एक समूह को है बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या लिखा है, 63 के बाद 64 नंबर पे, विशाल गिलहरी कहाँ की विशेष क्षेत्र की जो है जाति है, स्पीसीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का नंबर 1 पचमढ़ी जैव मंडल जैव अभ्यारण्य की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, चिंता, देखिए क्या लिखा है, चिंता, उत्तेजना, क्रोध की अवस्था में तनाव का संयोजन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका हमारा देखिए क्या लिखा है, थायरोक्सिन, एड्रिनल और एस्टेरोन या फिर सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का नंबर 2 हो जाएगा, एड्रिनेल है हमारा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन 66 का, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए
नंबर 4 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत इसकी है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? लेकिन देखिए, लेकिन पानी की जो है अधिकता आवश्यक है, किसके लिए है आवश्यक है? और धान, कपास, चाय या उपरोक्त सही? तो सभी। तो जो पानी की अधिकता की बात कर लेते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए क्या, नंबर 3 चाय हो जाएगी इसकी जो है चाय। और अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, इंडो गंगे क्षेत्र को, या असम अरुणाचल प्रदेश को? तो इसकी हमारा आंसर हो जाएगा 68, और इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम भारत का चावल का कटोरा जो है क्षेत्र कहते हैं। अगला है, गोकुल ग्राम योजना का प्रारंभ किस ग्राम से हुआ था? गोकुल ग्राम योजना का प्रारंभ, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3 सेलैया से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय जेल में कैदियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उनके व्यक्तित्व सुधार के लिए आरंभ की गई योजना कौन सी है? खुशबू परियोजना, वंदे भारत परियोजना, और वंदे मातरम परियोजना, अयोध्या बस्ती परियोजना, या गोकुल ग्राम परियोजना? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, खुशबू परियोजना जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, देखिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1965, 85, 62 या 90? तो 71 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1965 में की गई थी औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। अगला है, मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जो है साक्षरता है? तो 69.32% है, तो 3 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या लिखा है, प्रदेश में जो है लघु उद्योग, लघु बीड़ी जो है बनाने के कितने उद्योग हैं? बीड़ी बनाने के, लघु जो बीड़ी बनाने के, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। तो इसके कितने हैं उद्योग? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 73 का, और 73 का हमारा आंसर क्या है, नंबर 3, यानी कितने हैं हमारे, 260 हैं, ठीक है। लघु बीड़ी उद्योग, जो बीड़ी बनाने के जो उद्योग हैं उनकी संख्या। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेते हैं, तो ये है हमारी कौन सी, गौड़ जनजाति है दूसरी। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? जनजाति समूह कौन सा है प्रदेश का सबसे बड़ा? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे चमार जो है सबसे अधिक जो है जनजाति का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति का प्रयोग सबसे पहले। तो इसका 77 का बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था अनुसूचित जाति शब्द का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 78 का क्या लिखा है, भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत को समाप्त किया जा चुका है? किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा चुका है समाप्त, ठीक है। तो जो है हमारा अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को जो है खत्म कर दिया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में बात कर लेते हैं, तो देखिए सुनील चंद्रा बनाए गए हैं अभी भारत के मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी लोक सेवा आयोग की स्थापना? स्वतंत्र होने के पश्चात। देखिए 26 अक्टूबर 1950, 26 अक्टूबर 1952, 26 अक्टूबर 1957 या फिर 26 अक्टूबर 1926। तो देखिए 80 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, देखिए नंबर 1 26 अक्टूबर 1950 को जो है स्वतंत्रता के बाद लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की गई थी। अगला है, देखिए 81 क्या लिखा है, मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है मानव अधिकार आयोग को। मानव अधिकार आयोग संबंधी अनुसंधान संबंधी कार्य करने में असमर्थ है। मानव अधिकार आयोग बदलाव की सिफारिश नहीं कर सकता, या उपरोक्त सभी। तो सिर्फ सत्ता हमारा नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। अगला है, किसकी अध्यक्षता में सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी? अध्यक्षता की बात कर लेते हैं, तो सतर्कता आयोग जो है संतानम समिति थी, और संतानम जो है उसके अध्यक्ष थे, संतानम समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर हमारे मनमोहन सिंह। तो इसकी आंसर हो जाएगा हमारा 83 का, और 83 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नंबर 3 अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी। अगला है, देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अतिथि सत्कार तथा पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम या फिर यात्रा.com। तो किसके साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो यात्रा.com के साथ जो है उसने भारत पर्यटन विभाग ने जो है उसने साइन किए हैं MOU पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई और पुणे, भोपाल और इंदौर, जबलपुर, जयपुर और गांधीनगर और ग्वालियर या पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा 86, और 86 का हमारा आंसर है मुंबई और पुणे में किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 86 कैंपागोट्स धरोहर स्थलों के विकास की घोषणा की है? तो देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 87, और 87 का हमारा आंसर है नंबर 3, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा की है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा है, कोरोना वायरस की लेब्रा वेरिएंट के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले किस देश में की गई थी? अमेरिका, भारत, सऊदी अरब या पेरू? तो इसकी जो है पहचान सबसे पहले की गई थी हमारी कहाँ पे? पेरू में इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? मखोल पंडिया, मंडविया और किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89, इसका नंबर हो जाएगा कहाँ पे? मनसुख मंडविया जो है नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया है? जीका वायरस का असम, केरल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का, असम में जो है मामला इसका सबसे पहले सामने आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए केंद्र सरकार के समान राज्यों में भी शक्ति का विभाजन शासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान के केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? किसका किया गया है प्रावधान? तो 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए संसदीय शासन व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है विधानसभा के माध्यम से। तो 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? विधानमंडल की बात कर, देखिए राज्यपाल, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं है, दोनों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 92 का, दोनों से मिलकर बनता है, नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 157 एवं 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में खाली स्थान पद के लिए योग्यता का प्रावधान है। तो किसका जो है प्रावधान है? अनुच्छेद। तो देखिए 93 का आंसर हो जाएगा क्या हमारा? नंबर 3, 93 का नंबर आंसर हो जाएगा नंबर 2, राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे 100 नहीं होगा, केवल कितना लिखा होगा? अनुच्छेद 57 एवं अनुच्छेद 58। यहाँ पे 100 नहीं होगा, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58। ठीक है, अगला देखते हैं हम, देखिए मध्य प्रदेश का नवीन विधानसभा भवन कौन सा है? इंदिरा गांधी भवन, वल्लभ भवन, शक्ति भवन या सतपुड़ा भवन? तो 94 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1, इंदिरा गांधी भवन जो है नया है। ठीक है, अगला है, देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा कितना? देखिए नंबर 3, 22,824 जो है वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या है। जनपद पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 96 की बात कर लेते हैं, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1, 10 से 35। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए क्या, 97 का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है? 20 अगस्त 1992, 20 अगस्त 1994, 20 अगस्त 1993 और 20 अगस्त 1991। तो 97 की बात कर लेते हैं, इसका आंसर है हमारा 20 अगस्त 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए जो है 98, राज्यपाल राज्य में किस रूप में कार्य करता है? तो राज्य में जो है महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, पहला और दूसरा या इनमें से कोई नहीं? तो जो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा, इसका क्या, 98 का नंबर 2 आंसर हो जाएगा, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा, देखिए किसके द्वारा जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और केंद्र सरकार की परामर्श पर करता है। ठीक है, यानी जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, उसकी परामर्श पर करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, किस अनुच्छेद के मुताबिक, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए? राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुच्छेद 153। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो है अगली FLT हम कल इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। और अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।